नमस्ते, प्रणाम सभी को। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है क्राइम इन मैरिज, क्राइम विद स्पाउस। क्योंकि रिसेंटली हम लोग कुछ पिछले 2 साल से देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा इंसिडेंट्स रिपोर्ट हो रहे हैं जहाँ पे स्पाउस या हस्बैंड या फियांसे मर्डर कर रहे हैं, चाहे वो लड़का हो या चाहे लड़की। और इनफैक्ट अभी रिसेंटली आप लोगों ने जो सिया गोयल का सुना, वो तो शादी भी नहीं हुई है वहां, तो जस्ट अभी 4-6 महीने की उनकी एंगेजमेंट हुई। 15 फरवरी की एंगेजमेंट थी और 18 जून को मर्डर हो गया, मतलब उसने उसको फेंक दिया नीचे, अपने होने वाले पति को, जो नवंबर में शादी होनी थी 2026 में। और उसके बाद अभी रिसेंटली 1 हफ्ते 10 दिन पहले आगरा में भी एक रिपोर्टिंग हुई है, वीडियो भी आया है, आपने एक बार देखा हो। वहां पे उनकी शादी को 15, शायद 10-15 साल हो गए, और उस वाइफ ने, जैसे दृश्यम मूवी में वो जमीन में गाड़ देता है, वैसे उसने अपने हस्बैंड को मार के जमीन में गाड़ दिया। हैव यू कम अक्रॉस दैट स्टोरी? आप लोगों ने और सुना तो है? नहीं पता। नो मैम। अभी हाँ पिछले मैम। हफ्ते रिपोर्ट हुआ है कि वो लेडी ने 2 महीने से, उसका पति गायब था, और वो मतलब पी के, शराब पी के उसे मारता था। आगरा की स्टोरी है। वो औरत भी बिल्कुल घूंघट वाली, जैसे टिपिकल गांव की मिडिल क्लास है, बिल्कुल ही नॉट वर्किंग नहीं थी, वो हाउसवाइफ थी। बच्चे थे, सास ही जेठ थे। उसने अपने बच्चों को और अपने सास को तो पहले जेठ के घर भेज दिया, और फिर पति को खीर में नींद की गोली मिला के दे दी। वो सो गया जब, तो उसको तकिए से मार दिया, सांस दबा के। और उसके बाद उसके घर में, क्योंकि घर में जो बाथरूम था उसका वो खुदा हुआ था, मतलब उनके यहाँ रिनोवेशन का काम चल रहा था। उसके दिमाग में वो दृश्य मूवी का आइडिया आया, तो उसे पहले तो मार दिया ऐसे अकेले में, और फिर उसमें अपने पति की लाश को गाड़ दिया बाथरूम में। और उसके ओ माय बाद गॉड। मिट्टी विट्टी डाल दी। उसके बाद उसने मतलब बताया नहीं, और रोना धोने का नाटक करती रही 1.5 महीने तक। पुलिस ढूंढती रही, सारी दुनिया में ढूंढ रही है, कहाँ है नहीं पता। फिर 1.5 महीने बाद उसको खुद ही गिल्ट हुआ, शायद ये सिया गोयल का जब इंसिडेंट रिपोर्ट हो गया उसके बाद की बात है। उसको गिल्ट हुआ तो उसने अपने जेठ को फोन करके बताया, बुलाया घर। तो उसके जेठ का इंटरव्यू मैंने देखा, जिसमें वो बोल रहा था कि मैंने उससे पूछा कहाँ है, तो उसने कहा यहीं है। उसने कहा कहाँ है, कहती बाथरूम में। मैंने बाथरूम में जाके देखा मेरा भाई का है, तो नहीं मिला। तो कहती ऊपर नहीं है, नीचे है। मतलब ओ माय गॉड। मतलब उसके अंदर है। तो उसने कहा मार दिया, कहती हाँ मार दिया। तो मतलब दिस इज ए वेरी ग्रूसम रियलिटी। मतलब यहाँ पे आप ये चीज नोट करो, अभी हम एस्ट्रोलॉजी के पैरामीटर तो डिस्कस करेंगे, बट यू नोट दिस कि वो एक मैरिज में थी जो उसको फ्रस्ट्रेशन दे रही थी, उसका पति उसे मारता था शराब पी के, बच्चे भी थे, तब भी वो उसके साथ इस तरह मिसबिहेव, वो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा था। किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, घर के लोगों ने, ना सास ने ना जेठ ने। और फाइनली उसने जब ये देखा कि ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है, तो पहले इसको मार देती हूँ, उसके बाद मरूंगी, ठीक है, पुलिस ठीक है ले जाएगी। तो उसने अपने उसको मारा। और उसके कुछ समय बाद जब उसको लगा कि मैं बच तो नहीं पाऊंगी गिल्ट में, तो उसने खुद ही कन्फेस किया। अगर वो कन्फेस नहीं करती शायद पता ही नहीं चलता किसी को भी, शायद पता नहीं चलता। हाँ, उसने गलती की कन्फेस है ना। करके। लेकिन उसको गिल्ट तो था ही, वो सिंपल एक नॉर्मल ह्यूमन बींग की तरह, जो मिडिल क्लास लेडी है, तो उसको गिल्ट तो था ही अंदर से, और शायद उसने सोचा भी होगा इस बारे में। तो अब ये सारी चीजें जो मेंटल साइकिक समझा रही है आपको इंसान की। अब ये सिया गोयल का जो हुआ है मर्डर, उसमें भी आप ये देखेंगे कि वो लड़की मतलब अच्छी फैमिली की थी, पढ़ी लिखी थी, मॉडर्न थी, और उसको सारा, करोड़पति से शादी हो रही थी, 17 करोड़ में तो सुना शादी का खर्चा हो रहा था। लेकिन उसने फिर भी मार दिया। क्यों मार दिया? उसने भी पहले शायद ये सोचा होगा कि नहीं पता चलेगा, उसका दूसरा जो बॉयफ्रेंड था उसके साथ मिलके उसने मारा। लेकिन मतलब कहीं ना कहीं ये जो क्रिमिनल होगा, वो मन में कुछ ना कुछ तो पहले सोचता है। 3-4 बार उसने अटेम्प्ट भी किया था। तो ये दोनों केसेस के अतिरिक्त एक केस मैं और आज लेके आई हूँ आपके लिए, जो सपना सापरा का केस है, 2003 का मर्डर है। वहां पे भी वाइफ ने मर्डर किया हस्बैंड का, और वो केस बहुत फेमस हुआ था। इनफैक्ट राव सर ने जब चार्ट मुझे दिए उनके दोनों के, तब राउत सर के घर में मैं थी, 2006 की बात है, और तब ये केस चल रहा था। और तब सपना सापरा का फोन आया था राउत सर के घर पे, और मैंने अटेंड किया था शुरू में। तो सर ने बाद में मुझे बताया कि ये वही सपना सापरा है जिसने मर्डर किया था अपने हस्बैंड। तो आई इवन टॉक टू दैट लेडी ऑल्सो, है ना। उसका केस चल रहा था, तो ये उसका हस्बैंड, और उसका चार्ट भी हम डिस्कस करेंगे, सिया गोयल का करेंगे जो मैंने वैसे एस्टिमेट से बनाया। और ये जो आगरा वाली लेडी है, उसका तो मेरे पास चार्ट नहीं है। लेकिन यस, एटलीस्ट पैरामीटर्स हम देखेंगे कि चर दशा में कैसे जीके का रोल आएगा मर्डर में। देखिए, जीके को एज इक्वलेंट टू मार्स माना गया, ख्याति कारक को मंगल सदृश माना गया है। जेमिनी के कुछ सूत्र आप जेमिनी सूत्रम में पढ़ोगे, या जेमिनी के और जो भी बुक्स हैं उसमें आप देखना, तो उसको ऑलमोस्ट जस्ट लाइक ए मार्स। नाउ मार्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ वायलेंस।
वायलेंस जब आएगी तो उसमें मंगल का रोल आएगा ही आएगा, और जहां मर्डर आ रहा है वहां आप देखोगे एट्थ हाउस का रोल भी आएगा। ठीक है, तो हम इन तीनों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं, और ये कुछ और पैरामीटर भी हैं जो मैं आपको अब शेयर कर रही हूँ। ये शेयर कर रही हूँ कि पहले तो आपको जब देखना है किसी की कुंडली में, ठीक है, कुंडली में लगन लग्नेश का शुभ प्रभाव में होना, अगर सपोज मान भी ले मंगल का रोल आ रहा है कहीं पे, लेकिन अगर शुभ है लगन लग्नेश, और उस पे एटलीस्ट इतना बेनिफिट है कि वो गुस्सा भी होगा ना किसी को तो वो मारेगा नहीं एटलीस्ट, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा भी उसमें इंसानियत होगी, मतलब जो उसका लगन लग्नेश आपका जीवन है ना, तो वहां पे अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव है, जुपिटर का अगर रोल आ गया, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति अगर उसके साथ क्राइम भी हो रहा है, सपोज उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस भी हो रहा है, तब भी वो खुद को सेक्रीफाइस कर देगा, वो मर्डर जैसा इतना बड़ा डिसीजन नहीं लेगा। लेकिन कई क्रिमिनल्स की कुंडली में, इनफैक्ट मैंने 8 और मर्डरर्स की कुंडलियां भी इकट्ठी करी हैं, जो मैं कल आपके साथ शेयर करूंगी कल के सेशन में, जहां पे एक आईपीएस ऑफिसर ने एक बुक लिखी है, बिकॉज उन्होंने भी एस्ट्रोलॉजी पढ़ी थी, और उन्होंने उन क्रिमिनल्स की कुंडली डाली है जो मैं कल शेयर करूंगी। तो आपके पास कई सारे मर्डरर्स की कुंडलियां मैं आज मतलब आज जितनी हो पाएंगी करेंगे, नहीं तो कल कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे हमें ये देखना मेनली कि लगन लग्नेश पर अगर कोई शुभ प्रभाव नहीं है, तो ऐसा इंसान इन्फ्लुएंस चाहे इन बिट ऑफ रेज करेगा, या वो ऐसा भी कर सकता है कि प्लान करके भी कर सकता है। और मैंने आपको शायद जेफरी डामर का केस कराया था ना लास्ट उसमें, एक सेशन में हमने जेफरी डामर जो अमेरिका का सीरियल किलर था उसका कुंडली मैंने हाँ। कराई थी, जिसने 19 मर्डर करे थे, है ना। तो यस मैम, वहां क्राइम तो है। स्पाउस, देखिए वहां हाँ पे भी मैम। वो स्पाउस का ही बनता है, क्योंकि वहां जहां पे भी वो मर्डर कर रहा था वहां वो उसका वो लव था, वो पहले उनसे प्यार करता था, अपने जो विक्टिम थे हाँ उनको पोजेस करना चाहता। इनफैक्ट इट वॉज ए मैरिज, जिसको कहते हैं गंधर्व विवाह। 8 तरह के विवाह बताए गए हमारे शास्त्रों में, और जहाँ पे लव मैरिज और जहाँ पे फिजिकल इंटीमेसी आ जाती है बिकॉज ऑफ, चाहे लस्ट हो चाहे लव हो, तो वो भी एक तरह से विवाह है, तो वो भी एक तरह से केस आएगा अंडर क्राइम विद स्पाउस। ठीक है, तो वो उसमें हमने कुछ पैरामीटर देखे थे। अब यहाँ पे हम थोड़े पैरामीटर देखते हैं। तो पहले तो आपको लग्नेश और लगन को पकड़ के रखना है कि वो कैसे इन्फ्लुएंस में है। अगर वो ठीक है तो वो मर्डर तक नहीं जाएगी बात। ठीक है, इसके बाद एट्थ हाउस वो चीज है जो गड्ढा कहा गया एट्थ हाउस को। एट्थ हाउस इज सच्चे मतलब वर्स्ट मैलिफिशेंस में कहा गया है, मतलब जो इरिपेरेबल है, मतलब जो दोबारा चेंज नहीं हो सकता। सिक्स हाउस कोर्ट केस क्राइम सब कुछ दे सकता है, लेकिन वो चीजें वापिस हो सकती है, माफी मांग ली, सजा भोग ली। लेकिन एट्थ हाउस क्या है, मर्डर हो गया तो शरीर चला गया ना, डेथ हो गई, है ना, मर्डर हो गया, जिंदगी चली गई, तो वो चीज बदल नहीं सकती। तो एट्थ हाउस का लिंकेज हमेशा आएगा विद एनी ऑफ द थ्री लग्ना, याद रखिएगा। लग्ना में लगना लगने जो आपका पूरब दिशा में लगन राशि आती है जन्म के वक्त, वो तो देखना ही है, साथ में चंद्र लगन और साथ में सूर्य लगन को भी आप देखेंगे। तो इनके डिस्पोजिटर चंद्रमा जिस राशि में, अगर वो उसका लिंकेज आ रहा है, उसके स्वामी का लिंकेज आ रहा है एट्थ हाउस से, तो कहीं ना कहीं ये आपको ये बताता है कि ऐसे व्यक्ति की कुंडली में कोई ना कोई ऐसी चीज तो है लाइफ में जो इरिपेरेबल है, जो बहुत ज्यादा सीक्रेटिव भी हो सकती है और बहुत ज्यादा वायलेंट भी हो सकती है। ठीक है, मेलेफिक्स इन केंद्रा, नाउ दिस इज वन कॉम्बिनेशन जो हम लोग जनरली किसी की अगर प्रवृत्ति देखनी हो, किसी व्यक्ति का बिहेवियर देखना हो, किसी का इंटरनल मतलब वो कैसा है, क्योंकि ऊपर से लोग बहुत अच्छा अच्छा दिखाते हैं, लेकिन जितने ज्यादा मेलेफिक केंद्र में होंगे वो उसकी उतनी ज्यादा तामसिकता की तरफ उसे ले जाएगा, और तामसिक इंसान होगा तो वो मर्डर करने में हिचकेगा नहीं। ठीक है, तो इसमें आपको एक और याद, शायद मैंने आपको नभस योग पढ़ाया था, तो सर्प योग पढ़ाया था, याद है आपको श्वेता? नभस योग सर्प योग, हाँ मैम। हाँ उसमें वो कॉम्बिनेशन क्या होता है, नभस योग होता है जब राहु केतु को तो खैर नभस योग में मानते नहीं, लेकिन मंगल शनि सूर्य हाँ ये तीनों अगर केंद्र में आ जाते हैं, तो जो विष्णु स्थान है वो पीड़ित हो जाते हैं, मतलब जो केंद्र है वो पीड़ित हो जाते हैं, वहां पे मेलेफिक्स का बैठना, और अगर राहु केतु भी आ गए तो ये बड़ा भयंकर सर्पयोग बनता है। इनफैक्ट सर्पयोग वाला व्यक्ति को तो कहते हैं कि लाइफ में मतलब उसकी लाइफ में स्ट्रगल भी रहेगी, और इनफैक्ट उस सर्पयोग के लिए ही पूजा कराई जाती है, जो आजकल सो कॉल्ड काल सर्पयोग दोष बनाते हैं लोग। कलाहस्ती में साउथ में जो मंदिर है राहु का, वहां पूजा कराई जाती है इससे बचने के लिए। सांप को माना गया है, राहु तो वैसे सांप का मुख है ना, केतु पूंछ है, लेकिन
सांप राहु केतु का प्रभाव, कई बार कई लोग वैसे तो कई लोग बोलते हैं कि ब्लैक मैजिक कर दिया, या कि कोई कहता है कि वो किसी ने नजर लगा दी, या किसी स्पिरिचुअल कोई स्पिरिट के इन्फ्लुएंस में मर्डर कर दिया, है ना। कई बार कभी पोजेस कर लेती है कोई स्पिरिट किसी व्यक्ति को, तो उस केस में वो मर्डर भी कर सकता है, क्योंकि उसे दिख नहीं रहा सामने वाला कौन है वो। जैसे आपने वो भूल भुलैया का केस मूवी में जो दिखाया गया जैसे, है ना। तो वो ये सब चीजें जो है, अब मैम इसमें कोई। हाँ मैम बोलो। ये जो मैम जो आप बोल रहे हो कि कुंडली में दिखता है कि उनके साथ में कोई ऐसी कोई स्पिरिचुअल आत्मा है जो उनको परेशान कर रही है, या ऐसा कुछ दिख जाता है मैम हॉरोस्कोप से? हाँ हाँ, हॉरोस्कोप में ये सब दिखता है कि कब कब किसके ब्लैक मैजिक हो रहा है, कब नजर लगे, या कब स्पिरिचुअल, इसके कॉम्बिनेशन है। अगर अच्छा किसी स्पिरिट ने पोजेस किया है। मैम, अभी किसी ने अपना मैम मेरी कोई नोन ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि उनका बच्चा अचानक सीढ़ी से नीचे गिरा और एकदम बेहोश हो गया, और उनके घर की लाइटें अपने आप जल जाती है, पंखा अपने आप चालू हो जाता है, बंद हो जाता है। तो हम्म। मुझे बड़ा सुनकर डर लगा, तो मैंने उनसे उसकी हॉरोस्कोप मांगा था मैम, देखने के उसका लिए। हॉरोस्कोप ले लेना, उसको तो हम मैं वो देखेंगे। शेयर करूंगी। नहीं, मेरे पास जी भी मैम। ऐसे क्लाइंट आए थे बहुत साल पहले, आई थिंक 2009 7 में आए थे शायद। उन्होंने भी मुझे ये बताया था कि उनके घर में ब्लड के निशान मिलते हैं, यू नो। और उनकी एक बेटी, मेरे पास उनका चार्ट भी है, मैं ढूंढ के निकालूंगी कहाँ है चार्ट। उनकी बेटी, एक ही बेटी है उनकी, और उनके घर में खून के धब्बे मिलते थे, घर में बहुत सारी चीजें वियर्ड हो रही थी, मतलब वो इट वाज ए क्लियर केस ऑफ कि कोई पोजेस किया है। लेकिन देखिए, इसमें डरने की बात नहीं, इसको ये माना जाता है जब कोई स्पिरिट घर में आ गई या कोई इस तरह का चीजें हुई है, तो उसमें राव सर तो यही कहते हैं कि 7 बार हनुमान चालीसा आप दक्षिण में मुख करके पढ़िए। दक्षिण यम की दिशा है, यमराज की, साउथ है ना, डेथ डायरेक्शन ऑफ डेथ गॉड। तो उधर मुख पे करके वहां आप हनुमान जी का विग्रह रख के वहां पे 7 बार हनुमान चालीसा श्रद्धा से करिए। तो जो भी स्पिरिट है वो चली जाएगी, या आपको उससे प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो ये करके आप देख सकते हैं, कई बार ऐसा होता है ना। तो आप ये करके देखिएगा। मैंने उनको भी यही उपाय बताया था जब वो आए थे 2007 में, या जब, तो वो मेरे हस्बैंड के ऑफिस के कलीग थे, उनके साथ ये प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन ये बहुत रेयर होता है, ऐसा नहीं कि हर कुंडली में आप बार बार यही लगाते रहोगे कि स्पिरिट आ गई या फिर कभी ब्लैक मैजिक हो गया, है ना। लेकिन यस, उसके समय जब ऐसी चीजें होती हैं तो उस समय दशा कौन सी होगी, वो हमेशा मेलेफिक्स की दशा होगी, राहु केतु की दशा भी हो सकती है, और साथ में उसमें जीके का रोल भी आएगा। जब ऐसी दशा होगी तभी ऐसी चीजें होंगी, जिंदगी भर नहीं होंगी। अगर कुंडली में नेगेटिव कॉम्बिनेशन होंगे भी तो भी, जब तक वो दशा नहीं आएगी ये प्रॉब्लम नहीं होगी। और दशा के साथ ट्रांसिट को भी आपको कनेक्ट, ठीक है। तो लेकिन मेलेफिक्स इन केंद्र उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी के बारे में बता रही है कि वो ज्यादा तामसिक है। और तामसिक मतलब शनि और मंगल तामसिक ग्रह है। सूर्य मंगल और शनि के सिग्निफिकेशन जब मैंने आपको पढ़ाए थे पहले पराशरी में, बेसिक पराशरी में, तब मैंने आपको बताया था ये वो तामसिक ग्रह है कि अगर बहुत अच्छे बैठे हैं तो बहुत अच्छा भी करा देंगे, क्योंकि वो अपनी जो आसुरी शक्ति है ना उसको बहुत अच्छी जगह लगा रहे। लेकिन अगर वो अनकंट्रोल्ड हो गई, अगर वो अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो उसके लिए मर्डर करने में भी नहीं हिचकेंगे। ठीक है। तो शनि मंगल को कुछ लोग बहुत कुछ एस्ट्रोलॉजर तो कुछ ज्यादा ही चढ़ा देते हैं, इवन राहु को भी बोल देते हैं कि राहु तो पैसा देता है, राहु तो ये करता है वो करता है। ऐसा नहीं है, राहु केतु शनि मंगल चारों मेलेफिक प्लेनेट है, तामसिक ग्रह। और इनका इनका एनालिसिस बड़ा ध्यान से करना चाहिए कि कहाँ वो व्यक्ति को फायदा देगा और कहाँ वो उसको क्रिमिनल बना रहा है। तो इन चारों ग्रहों पे तो आपको ध्यान रखना ही है। केंद्र में आ जाएंगे तो ये और पोटेंट और स्ट्रांग हो जाते हैं। ठीक है। सैटर्न मार्स म्यूचुअल एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन, नो दिस इज ए वेरी बहुत कॉमन एक ये स्नैपशॉट पैरामीटर है। मैंने बहुत सारी कुंडलियों में देखा है जहां बिजनेसमैन है बहुत बड़े बड़े, जहां पे करोड़ों की डील्स चलती हैं, वहां पर वो व्यक्ति मर्डर भी कर देते हैं फॉर देयर गेन्स, मनी वगैरह के लिए। तो सैटर्न एंड मार्स का या तो क्लोज कंजंक्शन होगा, या पीएसी हो सकता है, दोनों एक दूसरे के घर में बैठे हो या एस्पेक्ट कर रहे हो। ये बहुत कॉमन कॉम्बिनेशन है। और ये क्राइम के लिए नहीं देखना, ये आपको लॉसेस के लिए भी देखना है। जहां बड़े बड़े लॉसेस होते हैं वहां पर भी आप ये कॉम्बिनेशन को देखोगे। ठीक है। तो लेकिन ऑब्वियसली ये सारे पैरामीटर लिंक होंगे तब जाके वो क्राइम की स्थिति आएगी। नाउ रेट्रोग्रेड प्लैनेट भी राउत सर तो एक बड़ा बहुत कई बार बोलते हैं कि एक बेनिफिक प्लैनेट जो रेट्रोग्रेड है, अगर उस पर एक मेलेफिक की दृष्टि है, ठीक है, अ बेनिफिक रेट्रोग्रेड एस्पेक्टेड बाय ए मेलेफिक प्लैनेट, इट विल वर्क एज ए मेलेफिक प्लैनेट। चाहे वो जुपिटर हो, चाहे वो वीनस हो, चाहे वो मरकरी हो, अगर उसके ऊपर मेलेफिक की दृष्टि है तो वो शुभ नहीं रह जाता, क्योंकि रेट्रोग्रेड प्लैनेट मतलब वो मूडी प्लैनेट है। वो इन द फिट ऑफ रेज वो कुछ भी कर सकता है, मर्डर भी कर सकता है। इनफैक्ट जुपिटर मरकरी, मरकरी जुपिटर में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं, जबकि ये दोनों शुभ ग्रह हैं।
है ना। तो ये भी आप नजर रखेंगे, अभी हम जो चार्ट्स करेंगे उसमें हम देखेंगे। नौ जीके को मैंने आपको बताया मंगल की तरह एक्ट करेगा। तो ज्ञाति कारक जो है चार दशा में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ना केवल सिक्स हाउस का बल्कि एट्थ हाउस का भी रोल प्ले कर देता है। तो जीके का कनेक्शन लगन लग्नेश एके से एएम के से होगा होगा, या उनका कहीं ना कहीं दशा के साथ रिलेशन आ रहा होगा जब ये मर्डर या क्राइम होगा। ठीक है, तो ये देखेंगे। और दशा ऑफ प्लैनेट तो मैंने आपको इसलिए भी बोला थर्ड सिक्स एट ट्वेल्थ को, इसमें बैठे हुए प्लैनेट दुष्य भावासान जो है, और थर्ड का रोल इसलिए आ जाता है कि थर्ड हाउस इज मूवमेंट एंड थर्ड हाउस इज इनिशिएटिव ऑल्सो। इनफैक्ट सुसाइड की कुंडलियां भी हम लोगों ने शायद हमने अलग से कोई सेशन नहीं किया सुसाइड पर, बट सुसाइड पे हमने रिसर्च करी थी। तो वहां पर भी थर्ड और एट का कनेक्शन आता ही आता है। व्यक्ति अपनी जान ले रहा है, वो भी तो एक क्राइम है ना। और हम्म। क्राइम ना केवल हमारे लीगल लॉ में क्राइम है, बल्कि हमारे शास्त्रों में भी तो क्राइम बना गया है। आपको कितनी भी प्रॉब्लम हो लाइफ में, अगर आप सुसाइड कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए आपका अगला जन्म जो होगा, जन्म तो होगा और वो आपकी अधोगति होगी। जिस जन्म में मनुष्य योनि है तो उससे नीचे की योनि में आप आ जाएंगे। ठीक है, तो ये थर्ड हाउस को भी इस तरह से आफ्टर सिक्स से ट्वेल्थ बुरा माना गया है। तो ये सारे ग्रहों पे ये पैरामीटर हैं। इन सब में से कुछ पैरामीटर जरूर लगेंगे, और दशा से जहां रिलेशन आ जाएगा वहां क्राइम हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये पहला केस है डेंटल सर्जन वाइफ का जिसने मर्डर किया था अपने पति को। ये केस आप जरा पढ़ो, चारू इसको रीड करो, फिर हम इसको इनकी कुंडली पे भी जाएंगे। Yes, ma'am. Dental surgeon wife murdered husband. Dr. Swapna Sapra, also known as Dr. Swapna Singh case, one of the most widely reported murder case involving a woman doctor in India in 2003. Date of incident 11 July. Oh, 11 July 2003. Place Hotel Mount View, Chandigarh. Dr. Swapna Sapra, a senior dentist. Uh, Victim Mandeep Sapra, her husband, an executive with a private security company. हाँ, मतलब ये सपना वापरा जो थी अच्छी डेंटिस्ट थी, फेमस थी, और अपोलो हॉस्पिटल में दिल्ली में काम कर रही थी उस समय, है ना। और शी वॉज वेरी फेमस, वेरी गुड डेंटिस्ट। ठीक है, और ये इनका जो हस्बैंड रणदीप सापरा, ये बहुत रिच बिजनेसमैन था, और ये इसकी थर्ड मैरिज थी। इनफैक्ट दोनों की शायद थर्ड मैरिज थी। चलिए आगे बढ़िए। The couple had checked into the hotel on 10 July 2003. On the morning of 11 July, Mandeep was found dead in their hotel room, while Dr. Swapna was found in the bathroom after an apparent suicide attempt. Police investigation led to her arrest after she allegedly confessed during interrogation that a violent argument had escalated into killing. The case went to trial over several years. In July 2009, a Chandigarh court convicted Dr. Swapna Singh of murdering her husband and sentenced her to life imprisonment. The prosecution relied on circumstantial and forensic evidence, including DNA findings and witness testimony. हाँ, नाउ इस केस में अब इसको हम उसमें भी देखेंगे इनके चार्ट्स के बाद से। सिया गोयल में जनरली क्रिमिनल क्या सोचता है कि मैंने सारे वो हटा दिए, सारे एविडेंस हटा दिए, है ना, फिंगरप्रिंट नहीं है, उसे कैमरा सीसीटीवी ऑफ कर लिया, ऐसी जगह पे मारेगा जहाँ पे कोई देखे नहीं। लेकिन कोर्ट कहता है कि अगर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस डेवलप हो जाता है, लिंक हो रही है तीन चार चीजें, कॉल रिकॉर्ड्स हो गए, है ना, उसकी पोजीशन, मोबाइल कहाँ कहाँ एक्टिव हुआ, तो ये सारे, और साथ में फोरेंसिक पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट्स आती है उसके थ्रू जो अगर डेवलप हो जाती है चेन, तो वो मर्डर प्रूव हो जाता है और फिर उसको सजा भी होगी, है ना। तो ये भी सारा, इनफैक्ट डीएनए तो बहुत ही कॉमन हो गया अब, डीएनए टेस्टिंग वगैरह, है ना, इवन लाई डिटेक्टर भी आ गए हैं। तो ये सारी चीजों से सेटअप हो जाता है कि फाइनली मर्डर किसने किया, क्योंकि कई बार कुंडली तो हमें बता रही है, एज एन एस्ट्रोलॉजर हम कुंडली से तो देख पा रहे हैं कि वो मर्डर है, लेकिन आपके सामने जब वो पेश होते हैं, बात करते हैं, वो लोग ऐसे बिहेव करते हैं कि हमने तो किसी को मारा ही नहीं, है ना, हमें तो फंसाया जा रहा है। तो इनफैक्ट आपने सिया गोयल को भी देखा होगा, तो लगता नहीं कि वो लड़की किसी का मर्डर कर सकती है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, बिल्कुल अब नहीं। हम चार्ट करते हैं डिस्कस, एस्ट्रोलॉजी पे आते हैं। थ्योरी हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब सपना सापरा का ये चार्ट है। यहाँ पे अब आप कुंडली को देखिए, यहाँ पे कुंभ लगन की कुंडली है, और नवांश भी मकर लगन का है। ठीक है, Yes, ma'am. और इनकी कुंडली में केतु लगन में बैठा है जिसे शनि देख रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये कुंडली बहुत ज्यादा लगन लग्नेश पर राहु केतु का प्रभाव है ही, साथ में शनि का भी प्रभाव है। और ये बात याद रखिए, त्रिकोण जो होते हैं, मतलब जैसे लगन से त्रिकोण पंचम हो गया और नवम हो गया, तो यहाँ पे जो ग्रह हैं इनका भी इन्फ्लुएंस तो आएगा कहीं ना कहीं। तो यहाँ पंचम भी हम देख रहे हैं कि मंगल बैठा हुआ रेट्रोगेड और शनि उसको देख रहा है।
और ये मंगल इन म्यूचुअली देख रहा है शनि, वीनस, जुपिटर और मून को। ठीक है, सैटर्न 21 डिग्री का है, वीनस 13 डिग्री का है, क्लोज कंजंक्शन है सैटर्न वीनस, और जुपिटर भी 11 डिग्री का है। तो मून भी आ गया, और ये सब देखिए मूल नक्षत्र में है जुपिटर और मून तो। ठीक है, गज के योग बना रहे हैं। अब ये लड़की जब बड़ी हुई होगी, इसने पढ़ाई करी मेडिकल साइंस, बहुत शार्प हो गई। ठीक है, क्योंकि फिफ्थ लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस, ये कॉम्बिनेशन है पोस्ट ग्रेजुएशन कराने का। मे बी शी वॉज एमएस ऑल्सो, है ना, वट एवर, बट ये अच्छा कॉम्बिनेशन है फॉर एजुकेशन। मंगल यहाँ बैठा है तो ये इसको टेक्निकल एजुकेशन भी दे दी, जुपिटर भी देख रहा है, और हो सकता है दशाएं भी उसकी बहुत अच्छी रही, है ना। एजुकेशन के लिए हमें दशा भी देखनी है, 15 साल से कैसी दशाएं आ रही है, जब उसको एडमिशन मिलना है, 17 साल में कॉलेज में एडमिशन एंट्रेंस क्लियर करना है। और उस जमाने में तो कॉलेजेस होते भी नहीं थे इतने, डॉक्टर बनना बहुत बड़ी बात होती थी। 1960 का बर्थ है, 21 नवंबर 1960, 1320, है ना। और ये पंजाब फिरोजपुर का बर्थ है इसका। ठीक है, तो ये है, और इनके हस्बैंड की भी मैं अभी दिखाती हूँ, फिर हम कुंडली में जाएंगे और दशा का पैटर्न देखेंगे। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ फिरोजपुर। आप लोगों को क्या लग रहा है इसको देख के, कुंडली क्या क्या? वैसे तो ये डॉक्टर की कुंडली है, अगर हम सिर्फ डॉक्टर का ये देखें तो, लेकिन डॉक्टर टर्न इनटू ए मर्डरर। D1 में ये सब मैम चीजें हो गई, D9 में कॉम्बिनेशन चेक करनी है, D3 भी आप देखोगे। हाँ बोलो। नहीं मैम, डॉक्टर प्रोफेशन में बोल रही थी कि इसमें दिख रहा है क्या हमको क्लियरली बिकॉज ऑफ सन एंड मार्स। हम्म। नहीं मैम, देखिए ये बोल रही डॉक्टर थी कि डेंटल और एमबीबीएस में कैसे चेंज करोगे, कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि ये एमबीबीएस करेगी या डीबीडीएस करेगी? बोलो प्रसाद जी, आप बोलो। मैम डेंटल मतलब सन से होगा ना कनेक्शन। नहीं आप बताओ प्रसाद जी, आप बोलो, आपको क्लियर हुआ या मैं बताऊं फिर? I think so. Second house will be related to the teeth हाँ and मैम, सेकंड teeth and हाउस और सन। यस, सेकंड sun. हाउस इज वेरी मच प्रोमिनेंट। मैंने 12-13 साल का बच्चे की कुंडली देखी थी, तब मैंने उनको बताया था ये बीडीएस करेगा, उसका छोटे भाई को भी बोला बीडीएस करेगा, दोनों ने बीडीएस करा। आज मेरी कलीग के दोनों बेटे दोनों बीडीएस है, डेंटल सर्जन है ना। तो ये क्लियरली आपको एमबीबीएस, और इसमें डिफरेंस ये आएगा कि सेकंड हाउस का फिफ्थ से कनेक्शन जरूर आएगा, और कई बार सिक्स का तो आएगा, 6 और 10 का भी कनेक्शन आएगा डॉक्टर के केस में, 12 से भी आएगा, क्योंकि हॉस्पिटल है 12th हाउस, है ना। और 6th हाउस इज योर डिजीज। तो ये सेकंड का ऐड हो जाएगा जब बीडीएस आएगा। और ऑब्वियसली एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिला, देखिए उस जमाने में भी और आज भी एमबीबीएस नंबर 1 पे है पोजीशन, उसके बाद बीडीएस आएगा। तो जो लोग उसमें नहीं कर पाते क्लियर मेडिकल नीट में, जिनकी टॉप रैंकिंग नहीं है, उनको फिर सेकंड ऑप्शन मिलता है डेंटल डेंटल कॉलेज में एडमिशन। तो इनको बीडीएस इन्होंने करा, तो यहाँ ये क्लियर है कि ये डेंटल सर्जन है। और बताओ और क्या लग रहा है आपको? इनके 3 विवाह हुए, तीनों विवाह कह सकते हैं कि थर्ड मैरिज थी, थर्ड हस्बैंड, दोनों के डाइवोर्सेस हुए हैं। वाइफ का है ये चार्ट, अब हस्बैंड का भी दिखाऊंगी मैं आपको। मैम वाइफ के चार्ट में सेवेंथ हाउस राहु केतु एक्सिस पे है, तो मैरिज इशू हो सकता है, बट सेकंड मैरिज हम लोग नाइन्थ हाउस से देखते हैं, तो उसमें तो हम्म। शुभ प्रभाव है मरकरी का तो। और फिर हम्म, थर्ड वो भी मैरिज में तो डाइवोर्स फिर हुआ। बहुत सारे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। हम्म। तो मैम सेकंड मैरिज, इसकी सेकंड मैरिज थी या थर्ड मैरिज थी ये लेडी की? थर्ड, दोनों की थर्ड थर्ड। देखिए मैं आपको एक बार ये पढ़ के बता देती हूँ इनकी, मैं आपको ये आर्टिकल भी शेयर कर दूंगी, ये मेरा बहुत पुराना आर्टिकल है, 2007 का है शायद। नहीं मैम, क्योंकि सेकंड मैरिज का हाउस तो अनरिफ्लेक्टेड है ना, इसलिए बोल रही हूँ मैं। हाँ, थर्ड हाउस हम मरकरी है। 11th हाउस से देखेंगे। देखिए लिखिए, मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको शेयर कर दूंगी नोट। ही वॉज फर्स्ट हस्बैंड, वॉज फर्स्ट मैरिड। हस्बैंड का भी आप नोट कर लो, 17 मई 1978 में पहली मैरिज हुई है। हस्बैंड का आप नोट करो पहले तो डेट ऑफ बर्थ नोट करो। मैं आपको कुंडली भी दिखाऊंगी अभी। 20 जून 1952 का बर्थ है हस्बैंड का। ओके। ये देखिए, रुकिए मैं अगला वाला लेती हूँ। ये चार्ट है हस्बैंड का, 20 जून 1952, 2:15 AM दिल्ली। ओके। ठीक है, रुको मैं आपको इसका मैरिजेस और डाइवोर्स की डेट बता देती हूँ। ये हस्बैंड का है। हम्म, ठीक है।
नहीं मैम वो ठीक है, वो तो देख लेंगे बाद में, लेकिन क्वेश्चन नहीं, मतलब आप मेरा ये था आप कि इसका एक्चुअली दशा सीक्वेंस के लिए आपको 3 मैरिजेस देखनी है ना दोनों की, तो शादी की डेट और डाइवोर्स की डेट चाहिए ना। इनकी हस्बैंड की 7 7 साल मैरिज चली है, 7 इयर्स, उसके बाद डाइवोर्स, 7 इयर्स फिर डाइवोर्स, और थर्ड मैरिज में तो मर्डर ही हो गया इनका, है ना। तो यहाँ पे आप ये नोट करो 1952 का बर्थ है, 20 जून 52। तो इसकी इनकी अब पहली मैरिज लिखो हस्बैंड की, ही वॉज फर्स्ट मैरिज 17 मई 1978, 26 साल की उम्र में पहली मैरिज हुई, ठीक है। और डाइवोर्स हो गया 24 अप्रैल 85। ये ऐसा करती हूँ मैं, आपको ये शेयर कर देती हूँ, रुको। ये पूरा केस स्टडी इसकी आपको मिल जाएगी इसमें, आप इसी को पढ़ लो, इसी से समझ में आ जाएगा। ये दिख रहा है? हाँ मैम। चलो अब पढ़ो। ये देखो, अब 52 का बर्थ है, 26 में पहली शादी हुई और डाइवोर्स हो गया 7 साल में। पहले पहले पति का सुन लो, फिर वाइफ का देखेंगे। सेकंड मैरिज इनकी उसके 6 साल बाद हुई है पति की, 91 में, और फिर उसके 7 साल बाद उसका डाइवोर्स हो गया। फिर तीसरी बार उसने स्वप्ना चोपड़ा से शादी की 2000 में, मतलब सेकंड डाइवोर्स के 2 साल बाद, और 3 साल बाद उसका मर्डर हो गया, ठीक है। तो अब इससे आपको मोटा मोटा क्या समझ में आ रहा है, रीडिंग बिटवीन द लाइंस, मतलब 7 साल में उसकी वाइफ से डाइवोर्स ने ले लिया, या तो वो उसके साथ ट्यूनिंग नहीं बिठा पाया, या उसकी वाइफ उससे परेशान हो गई, ठीक है। पहले डाइवोर्स हो गया, सेकंड भी डाइवोर्स हो गया 7 साल में, तीसरे में 3 साल में इतना ज्यादा परेशान हो गए कि ऐसी कुछ बात हुई, चाहे वो लड़े झगड़े, और फिर मर्डर हो गया। क्योंकि इस बार जो वाइफ थी वो ऐसी नहीं थी जो ऐसे जाने दे, वो अपना मतलब कहना चाहिए रिवेंजफुल विंडिक्टिव थी, और उसने मार दिया, है ना। थर्ड वाइफ इज ए ब्यूटीफुल लेडी डॉक्टर अगेंस्ट होम द केस इज गोइंग ऑन, ये उस समय का आर्टिकल है मेरा, 2009 में हुई ना, मैंने 2007 में शायद लिखा है आर्टिकल। शी इज इन जेल, ये सब मैंने आपको बताया। वाइफ वॉज फर्स्ट, अच्छा वाइफ की पहले देखो 83 में मैरिज हुई है, 3 साल में वाइफ ने पहला पहला वो डाइवोर्स हो गया, 3 साल बाद, मतलब 2 साल नहीं रही होगी, 1 साल तो डाइवोर्स में भी लगेगा। फिर उसकी दूसरी मैरिज हुई है 86 या 4 साल बाद 90 में, और डाइवोर्स हो गया है 99, मतलब 6 7 साल रही वो सेकंड हस्बैंड के साथ। जो तुम बोल रही हो ना चारू, कि वो यस मैम। मर्करी है, तो अच्छा हो गया, कम से कम सेकंड मैरिज उसकी थोड़ी सी अच्छी चल गई, यस है मैम। ना। ठीक है, इसके बाद शी वॉज सेकंड सेकंड टाइम मैरिड ऑन, ये हो गया क्या, शी वॉज थर्ड टाइम मैरिड 2000, और फिर उसका मर्डर, ही वॉज फाउंड मर्डर 11 जुलाई 2003। तो ये चीजों से अब आप इनकी क्या है, तो मैं आपको कुंडली वैसे दिखा देती हूँ, अगर आपको मैरिज पहले डिस्कस करनी है, नहीं तो सीधा हम उस दिन की दशा पे चलते हैं जब इनका मर्डर हुआ। और उससे पहले ये सारे योग जो पैरामीटर हमने देखे हैं, वो हम इनकी कुंडली में देख लेते हैं। हाँ मैम, सेकेंड मैरिज तो काफी लंबी चल गई इनकी, हाँ, नौ तो वो साल अच्छा है ना, वो दशा भी उस समय ठीक होगी इसलिए चल गई फिर भी। ये देखिए, ये हम्म, कुंडली है स्वप्ना बापरा की। थर्ड मैरिज में क्यों नहीं आपको लग रहा, सेकंड मैरिज अगर चल जाती तो शायद चल जाती, लेकिन थर्ड पे वो चल आती जाती। ना, तो यहाँ पे फिर से अफ्लिक्शन है बहुत ज्यादा। मैम थर्ड में एक्चुअली सैटर्न वीनस जुपिटर मून सब है, और काफी क्लोज कंजंक्शन ऑफ डिग्रीज में है, तो अप डाउन मैम बहुत ज्यादा। रेट्रो मार्स भी देख रहे हैं, रेट्रो मार्स एनिमिकल साइन में बैठा है मैम। हाँ, और यहाँ पे ये वर्गो यस। जेमिनी, देखिए मर्डर इसने किया वर्गो वर्गो कैंसर कैप्रिकॉन में, ठीक है। वर्गो कैंसर कैप्रिकॉन, वर्गो 8 हाउस वर्गो की दशा है, कैंसर। पहली बात। अभी मैं आपको उसकी कारक ठीक है। वाला भी दिखा देती हूँ, हाँ। ठीक है। तो वर्गो, हाँ ठीक मैम। है, 8 हाउस कैंसर जो है, कैंसर हम्म। साइन जो है, यहाँ पे कैंसर को कौन कौन देख रहे हैं, ये सारे देख रहे हैं, केतु और सन तो देख ही रहे हैं। राहु केतु एंड सन। कैंसर। नहीं, अच्छा यस। हाँ, केतु एंड राहुल सन। देखेगा, केतु देखेगा, मतलब बेसिकली बात तो वो ये हाँ। मैलेफिकेंस है। सन गुस्सा मेलेफिक्स है। डोमिनेटिंग। सन क्या करता है, सन राजा है ना, सन क्या कह रहा है, सन सेपरेटिव प्लेनेट भी है। जब किसी दशा को सन देखता है तो मैरिज के लिए ये अच्छा पीरियड नहीं है। अच्छा नहीं है। इट इज ए सेपरेटिव प्लैनेट, चाहे वो वैसे अलग हो जाए, सेपरेट हो जाए, चाहे वो मर्डर करके अलग हो जाए, सन बेसिकली सेपरेट कर रहा है वो, मतलब बंदा उसे करना ही नहीं चाह रहा। और फिर उसके बाद उसका कैप्रिकॉन में मर्डर किया, 10 जुलाई से शुरू हुई थी, 11 जुलाई को मारा है। होटल में गए थे ये लोग टाइम स्पेंड करने, जैसे कहते हैं ना कि चलो क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, हमारे कुछ झगड़े हो रहे हैं तो ये 3 साल शादी को हुए, चलो थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और वहां जाके ऐसा क्या हुआ कि एकदम से मर्डर हो गया। उसने अपने डेंटल नाइफ से मार दिया, गले गला ही काट दिया उसने।
तो मतलब दिस इज रियली, मतलब इतना ज्यादा अगर खराब स्थिति थी तो घूमने भी जाने की जरूरत है, सिंपल तभी। मतलब लेकिन भारत में क्या होता है कि ये सोचा जाता है कि नहीं नहीं ठीक हो जाएगा, थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर उनके बेसिक की चीजें नहीं मैच होती हैं, मतलब बेसिक उनकी इंक्लिनेशन, प्रायोरिटीज ना, लव, सेक्रीफाइस, सेंसिटिविटी नहीं है, तो फिर उस रिश्ते को जो मतलब जिस तरह से ढो रहे हो ना, तो इस केस में फिर वो मर्डर पे जाएगा अगर उसका लगन से संबंध आ जाएगा मेलेफिक का। तो यहाँ सपना तो अपना ऑलरेडी थर्ड मैरिज में थी, उसका पति भी थर्ड मैरिज में था, तीनों दो दो स्पाउसेस के बाद कह सकते हैं कि दे वर फुली बर्नड आउट, कह सकते हैं जितने वर्ड है ना, बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड। मतलब ठीक है यार, नहीं है तो नहीं करो, खत्म करो, ऐसी वाली स्थिति में आ जाता है। पहली बार में तो इंसान सोचता है ना, सेकंड मैरिज में सोचेगा चलो यार ठीक हो जाएगा, पहला वाला अच्छा नहीं। मैं दो मतलब अगर जो ऐसा इंसान पहले एस्ट्रोलॉजर के पास आए, जैसे राव सर के पास आता है या आपके पास आता, तो थर्ड मैरिज के लिए आप मना कर दोगे राइट, कि नहीं थर्ड मत ही करो बिकॉज वो अच्छा नहीं दिख रही। आपको पता है मेरे पास तो बड़े सारे लोग आते हैं जो पहली मैरिज का डाइवोर्स ले रहे हैं या लेना चाहते हैं, और फिर फाइनली वो, मैं उन्हें समझाती भी हूँ कि सेकंड मैरिज में भी यही सब होने वाला है, अगर तुम रेडी हो तो ट्राई मार लो, वैसे अदरवाइज मेरे हिसाब से तो अकेले ही रह लो तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो इस मैरिज में भी यही होने वाला। लेकिन फिर भी करते हैं लोग शादी, फिर बाद में फिर आते हैं मेरे पास कि मैडम वो तो अच्छा नहीं चल रहा, अब इससे भी डाइवोर्स ले लो। मैं कहा भैया, आई थिंक मैंने आपको जजा जजा गैबर की भी कराई है ना, 9 मैरिज की थी जिसने। हाँ मैम, नो उस हाँ केस मैरिज। मैम में क्या कराई था, थी। उस केस में भी यही था कि डाइवोर्स डाइवोर्स बोलते ठीक है, वो बिकॉज उसका ठीक हाँ, प्रभाव में था तो वो मर्डर सेटिस्फेक्शन ही नहीं नहीं कर रही थी, शादी से। है ना। वो भी यही प्रॉब्लम थी कि वो हाँ। बार बार उसका लव से हुकअप होता था। 5-11 पे उसकी कुंडली में भी बड़े सारे प्लैनेट, हाँ, अगर आपको याद होगा, पुनर्सु योग उसकी था कुंडली में उसमें भी भी, हाँ। ऐसे ही प्लैनेट थे। हम्म। तो क्या, मन। 5-11। हाँ तो चलो कोई बात नहीं, तो अभी इनका हम लोग, अब इसको मैं आपको पराशर लाइट में दिखाती हूँ ये कुंडली, ताकि आप इसकी दशा ठीक से एनालिसिस कर पाए। और आज तो प्रसाद जी की आवाज ही नहीं आ रही है, क्या हो गया? हम्म। नहीं आवाज आ रही है। बट आपने कुछ बताया नहीं। प्रसाद प्रसाद जी का लगता है फैन बहुत तेज चल रहा है, इसलिए प्रसाद जी म्यूट पे है। मैम, ये जो आपने कुंडली दिखाई थी उसमें जो शनि था वो शतभिषा नक्षत्र उसमें था, सैटर्न के नक्षत्र में था ना मैम, इसलिए भी नहीं 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 नहीं, ये रवि जो रवि के अनुराधा नक्षत्र अनुराधा में। अनुराधा। नहीं नहीं, सन इज इन अनुराधा। सैटर्न तो लाभ भाव में शुक्र के नक्षत्र में। नहीं, सन अनुराधा में, हाँ। राइट राइट। चलो ये कुंडलियां आप बट सामने हैं आपके, ठीक है, दिख रहा है। यस, यस मैम। चलो काफी अब अब मैलेफिक्स है, अब हाँ। अब यहाँ पे आपको क्या मैरिज का पहले देखना है या सीधा अब इस पे जाएंगे? पहले इसके योग बताओ, में रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स का इफेक्ट है लगन लग्नेश पर? अ, लगन या लग्नेश पे लग्नेश पे है। लग्नेश सैटर्न पे रेट्रो मार्स लगन का पर इफेक्ट है। नहीं है क्या प्रसाद जी, लगन पर नहीं है क्या? या लगन में भी है एंड लग्नेश लगन पे भी तो भी है। बैठा है, केतु लग्नेश तो पे भी। रेट्रोग्रेड प्लैनेट है, बेसिक रेट्रोग्रेड मोशन है उसका डायरेक्ट। राहु हम्म। राइट। केतु। ठीक है, लग्नेश पर भी वक्री मंगल देख रहा है। तो अब यहाँ ये शनि लग्नेश हो गया, जो कि एक बेसिकली तामसिक प्लेनेट है, और यहाँ पे मंगल भी देख रहा है, तो ये अपने सुख के लिए कुछ भी कर सकता है ये जातक। ये नेटिव, मतलब ये बच्चा भी होगा ना, छोटा बच्चा आपके पास आएगा, ये बच्चा अपने खिलौने के लिए दूसरे को, बच्चे को धक्का दे देगा, मार देगा, गिरा देगा, उसको जो चाहिए वो चाहिए। समझ रहे हो? तो अब ऐसे लोग, अब देखिए यहाँ केंद्रों में आ गए मेलेफिक सारे, मैलेफिक आ गए ना, सन आ गया हाँ, इधर। ठीक है, सारे शनि सारे शनि केंद्र में आ शनि गए। भी तो यहाँ पे मंगल से दृष्ट है, तो मैलेफिक अनुराधा लगन नक्षत्र में, केंद्र पे हाँ। वैसे भी है, यहाँ पे भी सूर्य देख रहा है यहाँ से, सप्तमेश हो गया, हाँ। तो राहु यहाँ बैठ ही गया। तो ये मैरिज जितनी भी है अनकन्वेंशनल, और साथ में जैसे कहते हैं ना लस्ट बेस्ड मैरिजेज है, फिजिकल इंटीमेसी के लिए शादी की जा रही है। शादी इसलिए नहीं की जा रही कि कंपेनियन चाहिए या मुझे मतलब एक फैमिली एक्सपेंशन करनी है, फैमिली बढ़ानी है, जो एक हिंदू धर्म में विवाह की जो बताई गई है। विवाह क्यों, देखिए हिंदू धर्म में विवाह कहा, विवाह भी नहीं कहा जाता, परिणीता, पाणी ग्रह संस्कार कहा जाता है। विवाह तो एक संस्कार है हमारे 16 संस्कारों में,
ठीक है। तो उसका मतलब ही क्या कि पाणी ग्रहण करना मतलब जिसको हम जन्म जन्म का साथ होने वाला है। विवाह तो बाद में वर्ड आया, लेकिन यहाँ पे ये विवाह जो दिख रहा है ये सिर्फ फिजिकल प्लेजर और एक कहना चाहिए कि एक सोशल नॉर्म है कि शादी करनी है। नहीं तो ऐसी व्यक्ति अगर आज की डेट में ये कुंडली हो 20-22 साल की लड़की, तो ये शादी भी नहीं करेगी, ये लिव इन में रहेगी। समझ रहे हो इस बात को? इस इन्फ्लुएंस को देख के समझ में आ रही बात की ये क्यों ऐसा बिहेव करेगी। हेलो। या हाँ अगर फर्स्ट हाउस पे ज्यादा मेलिफिक का इन्फ्लुएंस है, स्पेशली मार्स, शी विल बी इंडिपेंडेंट एंड शी विल मैम प्रेफर टू कुंभ स्टे। राशि लगन में भी हाँ बिल्कुल। है ना। अब ये D1 में हमने देख लिया इतना सारा नेगेटिव इन्फ्लुएंस है। चंद्रमा भी जो है वो मंगल से दिष्ट है। देखिए मन का कारक है, कोई भी क्राइम होने से पहले वो मन में पहले 10 बार मारा है अपने उसे। आपको पता है मेरे मेरे को याद है बहुत साल पहले हमारी ट्रेनिंग हुई थी, गवर्नमेंट का एक इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, ट्रेनिंग बैंकिंग इंस्टीट्यूट है कौन सा, उस उधर उन्होंने एक टीचर आए थे पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे, उन्होंने हमारी क्लास ली थी। तो उन्होंने मुझे तब बोला, क्लास में तब बताया था कि भारत की हर महिला जो है ना मैरिड वुमेन, मतलब पता नहीं किस बात पे वो जोक करते हुए उन्होंने ये बात बोली थी, वो पूरे मतलब पति को गालियां देती जाती है, चाहे वो उसके लिए करवा चौथ का व्रत रखती है, लेकिन कभी ना कभी वो जरूर ये सोचती है कि इसका मैं मर्डर कर दूं। तो ये हम लोग हंस पड़े थे उस बात को उस समय सुन के, 15-16 साल पहले की बात है ये। बल्कि उससे भी पहले की, 2005, 4, 5 की होगी। तो खैर, तो मुझे ये बात बाद में हमेशा याद आती है जब भी मैं ये क्राइम इन मैरिज देखती हूँ।